हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय दीजिए। सेमेस्टर 1 MIL हिंदी का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे हूबहू आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपके कोर्स का सारा वीडियो यहाँ मिल सके, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। हिंदी साहित्य की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय निबंधकार, व्यंग्यकार और साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को इटारसी के पास स्थित जमानी नामक गांव में हुआ था। मतलब सीधा सा है दोस्तों, हरिशंकर प्रसाद जी अपने समय के बहुत ही ज़्यादा अच्छे निबंधकार, व्यंग्यकार और साहित्यकार थे, जिन्होंने अपनी साहित्य रचना से हिंदी के साहित्य को काफ़ी समृद्धशाली बना दिया। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को परसाई जी का स्वर्ग सिधार हो गया। परसाई जी की प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई और यहीं से उन्होंने BA पास किया। मतलब प्रारंभिक शिक्षा और BA की डिग्री उन्होंने मध्य प्रदेश से ही प्राप्त किया था। MA हिंदी की परीक्षा उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पास किया। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि नोट्स बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं पैराग्राफ चेंज करके। परसाई जी कुछ समय तक अध्यापन का काम किए, मतलब कुछ समय के लिए वे शिक्षक बने, लेकिन इनकी रुचि पूरी तरह से साहित्य में था, इसलिए उन्होंने अध्यापन का काम छोड़कर साहित्य रचना में अपना पूरा समय देने लगे। मतलब सीधा सा है दोस्तों, परसाई जी को साहित्य रचना यानी लेखक के काम के अलावा और दूसरा कोई काम पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने शिक्षक का काम छोड़कर पूरा समय अपना साहित्य रचना में देने लगे। और वैसे भी दोस्तों, जीवन में जिस काम को करने में रुचि हो यानी इंटरेस्ट हो, तो उसी काम को हमें करनी चाहिए। जिस प्रकार परसाई जी ने पढ़ाने का काम छोड़ दिया, क्योंकि उनको पढ़ाने में रुचि नहीं थी, उनकी रुचि थी साहित्य रचना में, और इसलिए उसे छोड़कर अपना पूरा समय साहित्य की रचना में देने लगे। परसाई जी ने अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व साहित्य को ही दिया। कहने का सीधा सा मतलब है दोस्तों, परसाई जी को साहित्य के अलावा और भी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता था। अब दोस्तों हम लोग साहित्य परिचय जानेंगे परसाई जी का। परसाई जी का साहित्य सफर काफी अच्छा रहा। साहित्य में उनकी रुचि, दोस्तों यहाँ पे आपको रुचि लिख लेना है, यानी इंटरेस्ट, इतना अधिक बढ़ गई थी कि उन्होंने मिली हुई नौकरी को भी छोड़कर साहित्य की रचना में इस प्रकार लग गए थे कि जैसे वो साहित्य साधना कर रहे हो। मतलब सीधा सा है दोस्तों, साहित्य रचना में परसाई जी का मन इतना ज़्यादा लग गया था, जैसे वो साहित्य रचना नहीं कर रहे थे, बल्कि ईश्वर की साधना में लोग जैसे डूब जाते हैं, खो जाते हैं, उसी प्रकार वे साहित्य की रचना कर रहे थे। वसुधा नामक साहित्य पत्रिका का संपादन परसाई जी ने खुद से किया तथा इसका प्रकाशन भी उन्होंने ही किया। मतलब वसुधा नामक साहित्य पत्रिका का संपादन और प्रकाशन दोनों परसाई जी ने ही किया था। साहित्य रचना के साथ साथ परसाई जी कहानी और उपन्यास भी लिखा करते थे। मतलब दोस्तों, परसाई जी केवल साहित्य रचना में ही नहीं लगे हुए रहते थे, इसके अलावा भी कहानी उपन्यास भी वो काफ़ी अच्छा लिखा करते थे। परसाई जी की कहानी और उपन्यास भी काफ़ी रोचक और लोकप्रिय होती थी। अब दोस्तों हम लोग परसाई जी की प्रमुख रचनाओं को डिस्कस करेंगे। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये उनकी प्रमुख कहानी थी। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उनका प्रमुख उपन्यास था। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परख, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ये सभी परसाई जी के द्वारा लिखा गया प्रमुख निबंध और लोकप्रिय निबंध था। और सदाचार का ताबीज तो दोस्तों आप लोगों को पढ़ना भी है। परसाई जी ने दोस्तों इन सब के अलावे भी और अंत में पगडंडियों का जमाना इत्यादि, मतलब बहुत सारा निबंध उन्होंने लिखा था अपने जीवन काल में। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको इसी तरह का नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। एक लास्ट पैराग्राफ दोस्तों आपको जरूर लिखना चाहिए। हरिशंकर परसाई जी की भाषा शैली काफ़ी सरल होती थी, जिसे समझना सबके लिए आसान होता था। मतलब सीधा सा है दोस्तों, हरिशंकर परसाई जी अपनी सभी रचनाओं में इतना ज़्यादा सरल भाषा का उपयोग करते थे कि कोई भी उसे पढ़कर आसानी से समझ सकता था। परसाई जी बिना किसी भय और भेदभाव के व्यंग्य लिखा करते थे।